ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा अपडेट 2025 से क्या चेंजेस आ रही हैं, नेक्स्ट इनटेक में जीएस की क्या रिक्वायरमेंट होंगी। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्टूडेंट कैप को इंक्रीज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इन 2026 और अब आप जब अप्लाई करेंगे नेक्स्ट जनवरी 2026 के लिए तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस किस जगह पर आपको अप्लाई करना चाहिए। इन सारी बातों का जवाब मैं आपको इसकी वीडियो में देने वाला हूं। हम इसको सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि जी जो जीएस की रिक्वायरमेंट, ये सबसे पहला पार्ट था ऑस्ट्रेलिया के वीजा चेंजेस के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि एज ऑफ 23 मार्च 2024 को ये अपडेट आई थी कि जीटीई को जीएस के साथ रिप्लेस किया गया, जिसका मतलब है जेन्युइन स्टूडेंट। अब जेन्युइन स्टूडेंट को लाने की जरूरत क्या थी कि जीटीई के अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो रही थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने जीएस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस के अंदर आपने जो टारगेटेड क्वेश्चंस हैं 150 वर्ड्स का आपने ईच क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस एंड टाइज टू होम, आपके अपने सर्कमस्टांसेस विद इन कंट्री क्या हैं और आपके पाकिस्तान के साथ कौन से टाइज ऐसे हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आए। जेन्युइन स्टूडेंट जो एंट्रेंट है उसका मकसद ये होता है बताना कि वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बाद पाकिस्तान में वापस आएगा ही आएगा। उसको साबित करने के लिए जितनी भी तरह के प्रूफ हैं, आपके फाइनेंशियल प्रूफ हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, जिस तरह आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए कि दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई यू चूज दैट कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि ये कोर्स आपने ऑस्ट्रेलिया में क्यों चूज किया। कोई भी आंसर अगर आपने जेनेरिक दिया तो वो आपका आंसर रेड फ्लैग कंसीडर होगा। प्रॉपर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं या मर्डॉक का कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताएं कि जी मैंने इस यूनिवर्सिटी को, इस कोर्स को और इस कोर्स के मॉड्यूल्स डिस्कस करें, और वो मॉड्यूल्स अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, विद प्रॉपर रिसर्च हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाइज कंपेयर करें, सब्जेक्ट की रैंकिंग वाइज कंपेयर करें, स्टडी मटेरियल्स वाइज कंपेयर करें, फैसिलिटीज के बारे में बात करें और उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में बात करें, और फिर जो कोर्स की ईच एंड एवरीथिंग जो उसकी डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करें। यूजुअली द मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2 years और उसके अंदर आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स आ रहे हैं और वो आपके साथ फ्यूचर के साथ किस तरह से अलाइंड है उसको डिटेल में डिस्कस करें, विद रेफरेंसेस कोट करें उसके अंदर डिफरेंट रेफरेंसेस के एज पर फलानी वेबसाइट या जो भी आपने डाटा देखा है, इंटरनेट से रिसर्च की है, इट शुड बी ऑथेंटिक और उसका रिसोर्स हो, जो उसका सोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। हाउ द कोर्स बेनिफिट योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कोर्स आपके फ्यूचर के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप मैकाट्रॉनिक्स करने जा रहे हैं या मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके फ्यूचर के साथ कैसे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑटोमोबाइल के कोर्स में जा रहे हैं तो आप बताएं कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस टाइम बूमिंग कंडीशन के ऊपर है, यहाँ पे हर रोज कोई नया ऑटो मेकर आ रहा है और यहाँ पर अभी आने वाले चंद सालों के अंदर और भी बहुत सारे चाइनीज ब्रांड भी आ जाएंगे। इसके अलावा में पॉसिबल जर्मन ब्रांड्स भी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएं इवेंचुअली। तो आपने क्या बताना है कि ये इंडस्ट्री इस टाइम बूमिंग है। सिमिलरली कोई भी इंडस्ट्री जो इस चीज से रेलेवेंट है आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जी एज पर द करंट स्टैट्स इस साल में इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में आई हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, दे नीड मोर इंजीनियर्स, दे नीड मोर डिजाइनर्स, और उनको जो उनकी पूरी सप्लाई चेन है वो किस तरह से कंट्रोल होती है। तो इससे रेलेवेंट जो भी कोर्स है आप इस तरह की मिसाल देकर उनको समझा सकते हैं अपनी बात को कि आपको पाकिस्तान में वापस से डिग्री करके आने का क्या फायदा है और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फ्यूचर गोल्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेड सैलरी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है और कौन सी कंपनीज आपको रखेंगी और किस किस मल्टीनेशनल में जा रहे हैं। इवन यूएई मार्केट को अगर आप डिस्कवर करेंगे तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को डील करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ये सिंपल है, अगर आपकी कोई प्रीवियसली स्टडी आपने ऑस्ट्रेलिया से की हुई है तो आप बता सकते हैं कि मैंने की है कि नहीं की है। करंट वीजा स्टेटस, अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप कर रहे हैं तो क्या आपका स्टेटस है अगर आप वहां पर मौजूद हैं। जेनेरिक कॉपी पेस्टेड जो आंसर्स होंगे वो बिग रेड फ्लैग है और उस पर कंफर्म वीजा रिफ्यूज होगा आपका। अब आपने अपने इन जो आंसर्स इनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, एविडेंस ऑफ योर टाइज टू होम कंट्री हैं। इसमें आपके स्पॉन्सर का जो है वो बैंक स्टेटमेंट, उसकी टैक्स रिटर्न्स, इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आपके 3 तरह के हो सकते हैं, आप रेंटल इनकम दे सकते हैं, आप बिजनेस इनकम दे सकते हैं, आप सैलरी स्लिप्स दे सकते हैं।
तो इन तीनों तरह के सैलरी के जो आपके इनकम के प्रूफ हैं ये एक्सेप्टेबल है, इसके साथ प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए। मेजरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड मांग लेते हैं वो, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 4-4 माह की भी एक्सेप्टेबल है, और कुछ तो ऐसी में जहाँ पे 4 वीक्स की स्टेटमेंट की सिर्फ रिक्वायरमेंट, जैसे मर्डॉक यूनिवर्सिटी है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें सिर्फ 4 वीक्स के मेंटेन फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सेगमेंट 2 है जी, व्हाई जीएस मैटर्स मोर इन 2025, कि जीएस 2025 में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुश टू इंश्योर स्टूडेंट वीजास आर बीइंग यूज्ड जेन्युइनली फॉर एजुकेशन, नॉट माइग्रेशन लूपहोल्स। ये सख्त करने का मकसद सिर्फ ये था कि ऑस्ट्रेलिया के वीजे को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, स्टूडेंट्स वहां पर आके इसको एज ए पीआर ना देखें, ऑल्दो देयर विल बी पीआर ऑप्शंस, और उन्होंने बहुत सारे अभी 6-7 माह बाद उन्होंने सब क्लास जो है गालिबन 189 है जिसके अंदर उन्होंने दोबारा से लोगों को लिया है और उसका राउंड किया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएं और अच्छी डिग्रीज करें और उसके बाद आपको पीआर के ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पीआर नहीं मिलेगी, बट इस वीजे को स्पेसिफिकली फॉर पीआर यूज करना गलत है। अब बात करते हैं जी स्टूडेंट लिफ्टेड कैप। हमने देखा कि जी रिसेंटली अनाउंसमेंट के ऊपर ये बिल्कुल फ्रेश अपडेट है कि 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया इस साल लेने वाला है, जिसका एक बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आएगा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीजाज मिलेंगे, बट सिर्फ जेन्युइन को ऑस्ट्रेलिया देखभाल कर चीज करेगा। जो कुछ उसके साथ हो चुका है, जैसे एक मिसाल है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया छाछ अब फूक फूक कर पिएगी। हर बच्चे को वीजा नहीं मिलेगा, सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट और जो फाइनेंशियल कैपेसिटी रखते होंगे वो जा सकते हैं वहां पे। Another big step, the federal government raised the cap for international student places from 2,70,000 to 2,95,000 for 2026, boosting spots by 25,000, prioritizing student from Southeast Asia। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का माइंड है वो आहिस्ता आहिस्ता चेक करेंगे, थोड़ा सा कैप इंक्रीज किया है, स्टूडेंट्स आएंगे, उनकी क्वालिटी चेक करेंगे, यूनिवर्सिटीज देखेंगे कि उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया गया, उसके बाद फिर वो आपका मेरा ये अंदाजा है कि आने वाले जो कुछ 1 साल या 2 साल हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया बूम करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूके की चीजें स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, अब ऑस्ट्रेलिया का टाइम आने लगा है और अब ज्यादा बच्चे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द शिफ्ट इज मेंट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि ताकि स्टूडेंट जो है वो गलत चीजों के अंदर ना जाए, और अब इसके अंदर इस सारी बातों का मकसद ये था कि अर्ली एंड स्ट्रॉन्ग जीएस प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड होंगी अपने केसेस शुरू करने से पहले। अगर आपने जैन फेब इनटेक लेना है तो आपको अभी से अपने केस के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, और जनवरी 26 इनटेक जो है वो बड़ी अच्छी जाने वाली है, और एक स्ट्रेटेजाइज किया है इनको, उसको डिले मत करें, उसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो आप अप्लाई कर दें। अब जीएस की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरने के लिए आपको आपका स्पॉन्सर, उसकी डिटेल्स, उसकी टैक्स रिटर्न, उसकी अगर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो वैसे अगर उसको ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा बड़ा है, बट उसमें जो रेजिडेंट हैं वो सिर्फ कोस्टल लाइंस के ऊपर ही आबाद हैं। अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहां पे पर्थ और फरमेंटल 2 ऑप्शंस हैं। अगर हम डार्विन की बात करें तो वहां पे चार्ल्स डार्विन एक यूनिवर्सिटी हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम क्वींसलैंड की बात करें तो वहां पे तकरीबन 6-7 शहर हैं जहां पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉकहैम्पटन टू ब्रिस्बेन। रॉकहैम्पटन है, उसके अंदर ब्रिस्बेन है, तोअम्बा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम मौजूद है। 4 से 5 माह आपके पास है अपनी प्रोफाइल को रेडी करने के लिए। अपने स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स है, और इनकम का स्ट्रीम जो भी आपने यूज करना है, आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते, 42 यूनिवर्सिटीज, उसमें से भी लेवल 1 के कुछ कम यूनिवर्सिटी हैं। G8 की, G8 में तो वीजा रेशो बहुत अच्छी है। करंटली न्यू साउथ वेल्स की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, मर्डॉक की वीजा रेशो बहुत अच्छी है। आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें, क्वींसलैंड में करें, न्यू साउथ वेल्स में करें, विक्टोरिया में करें और तस्मानिया में करें, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट किस कोर्स में आपने जाना है और किस सिटी को आपने चूज करना है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।